मराठी न बोलता येणाऱ्या वाहन चालकांना आता अखेरची संधी देण्यात आली आहे. महिनाभरात मराठी न शिकल्यास परवाना आणि मीटरवर कारवाई करण्याचा इशाराच आता आर-टी-ओच्या वतीने देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांना मराठी भाषेचं ज्ञान असणं बंधनकारक करण्याच्या दिशेने परिवहन विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. या संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 17 ऑगस्टनंतर कारवाईचा इशारा दिला होता. या निमित्ताने ठाणे शहरामध्ये वागळे स्टेट, ठाणे रेल्वे स्थानक, तीन हात नाका आणि कापूरबावडी या परिसरामध्ये तपासणी करण्यात आली. कापूरबावडी सर्कल येथे भिवंडीच्या दिशेने येणाऱ्या ऑटोरिक्षा चालकांना थांबवून आर-टी-ओ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी मराठीमध्ये संवाद साधला. मराठीत सामान्य संभाषण करता न येणाऱ्या चालकांना 1 महिन्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. आर-टी-ओच्या माहितीनुसार आतापर्यंत ठाणे जिल्ह्यात शेकडो अमराठी भाषिक वाहन चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये चालकांनी आवश्यक ते मराठीचं ज्ञान आत्मसात करणं अपेक्षित आहे. 1 महिन्यानंतर देखील सामान्य मराठी बोलता न आल्यास संबंधित चालकांच्या वाहन परवान्यावर तसंच परमिटवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती आर-टी-ओ अधिकारी शैलेश गोरे यांनी दिली. बाद में मराठी क्या कार्रवाई करना शुरू किया गया, क्या कहना है इसके ऊपर? तो मैं जो भी लोग हैं जिनको अभी तक मराठी नहीं आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि अमराठी भाषिक लोग, तो उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि आप जहाँ जिधर जिधर भी पहले 2 महीने में जहाँ पर भी क्लास हुआ है वहाँ पर आप जाओ, मराठी सीखो। यहाँ पर अभी जो भी आदेश दिया है उस आदेश के हिसाब से आपको 1 महीने का नोटिस मिल रहा है। तो इस नोटिस पीरियड में आपको क्या करना है कि आपको मराठी सीखना है। मतलब हम जैसे बोलते हैं कि जुज़वी ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान, मतलब आपको इतना ही समझ आना चाहिए कि आपके और जो पीछे बैठा हुआ जो आदमी है उनके बीच में जो भी संभाषण, मतलब जो भी कॉन्वर्सेशन चलता है, तो आपको एटलीस्ट उतना ही पता चलना चाहिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपको उसको रिप्लाई क्या देना है। तो इतना ऑलरेडी आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं सीखा, 1 महीने के अंदर आपको टाइम दिया है, तो अगर नोटिस मिलने के बाद फिर से आपको ऑफिस से बुलाया जाएगा, आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर आप पास नहीं हो पाए तो आपको आपका जो लाइसेंस रहेगा, बैच रहेगा या फिर आपका गाड़ी का परमिट रहेगा, तो वो सब आपका सस्पेंड होने वाला है।